हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो कल हमने राज्य व्यवस्था स्टार्ट की थी, तो राज्य व्यवस्था क्लासिफिकेशन देखा, जैसा कि देख लिया। तो कल हमने बताया था संवैधानिक ढांचा और सरकार की कार्यप्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और पीछे से संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक आयाम, राजनीतिक गतिशीलता और संविधान कार्यप्रणाली, इन भागों में डिवाइड किया था। और इनके अंतर्गत संवैधानिक ढांचा और सरकार कार्यप्रणाली के बारे में हमने अंदर के पॉइंट बता दिए थे। तो आगे के पॉइंट आज हम समझेंगे। दोस्तों, आज हम देखें केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के हिसाब से काम और केंद्र सरकार में क्या क्या आता है उसके बारे में। केंद्र सरकार में देखेंगे सबसे पहले हम राष्ट्रपति के संबंध, फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति के संबंध में देखेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल मिनिस्टर के बारे में, और मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में देखेंगे। इसके बाद संसद, पार्लियामेंट के क्या प्रावधान है उन्हें देखेंगे। फिर संसदीय समितियां देखेंगे, तो पार्लियामेंट्री समिति तो बनती कमेटी, संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत हम देखेंगे। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, और न्यायिक सक्रियता के बारे में, हमारे देश के हिसाब से न्यायिक सक्रियता के हिसाब उच्चहित याचिका के संबंध में। इसके बाद हम देखेंगे राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ होगा राज्यपाल, वहाँ प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद। इसके बाद देखेंगे हम राज्य विधानमंडल के बारे में, वहाँ केंद्र सरकार में होता है उच्चतम न्यायालय, यहाँ उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इसके बाद देखेंगे हम अधिकरण, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानकारी, फिर कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान के बारे में देखेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी। इसमें पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निगम, म्यूनिसिपालिटी। स्थानीय सरकार हो गए, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय सरकार। तो आप इसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में देखेंगे हम। और अगला पॉइंट देखेंगे हम संवैधानिक निकाय, क्योंकि समय यही सबसे बड़ी बात, कौन सी बॉडी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके बारे में देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन के बारे में, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, GST काउंसिलिंग के बारे में देंगे। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के संबंध देखेंगे। और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों, ये भी एक संवैधानिक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग बोलते हैं, ये भी एक संवैधानिक बात है। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, इनके संबंध में देखेंगे। ये संवैधानिक निकाय हो गए। तो हमने संवैधानिक निकाय देख लिया। आप देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सुना, लेकिन ये गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं नीति।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी गैर संवैधानिक, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक निकाय तो राज्य मानवाधिकार आयोग भी होगा, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग ये भी गैर संवैधानिक निकाय, क्योंकि इनमें ये केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में इनमें बहुत अंतर है, क्योंकि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो उससे लोग ये होता है कि सूचना आयोग भी के संवैधानिक आयोग होगा, लेकिन ये गैर संवैधानिक आयोग है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजुअल कमीशन, CVC, एक स्वायत्त संस्था तो है लेकिन संवैधानिक संस्था नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय के अन्वेषण अभिकरण, ये भी एक गैर संवैधानिक, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA नाम सुना हो, क्योंकि इसे NIA शॉर्ट में बोलते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में समझा दिया हमने। अब आगे देखेंगे अन्य संवैधानिक आयाम, अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन। तो सहकारी समितियां हो गई हमारी, राजभाषा हो गए, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, सरकार के अधिकार एवं दायित्व, राइट्स एवं लिबर्टीज ऑफ गवर्नमेंट, विशिष्ट परकों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में देखेंगे हम, स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लास के बाद। इसके बाद राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायमेंशनल, तो इसके राजनीतिक चल, पॉलिटिकल पार्टीज, क्षेत्रीय चलों की भूमिका, रूल ऑफ रीजनल पार्टी देखेंगे। एक बार निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन आयोग तो हमने संवैधानिक उसमें पढ़ा था बॉडीज में, और निर्वाचन मतलब निर्वाचन के इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन कानून यानी चुनाव कानून होगा, इलेक्शन लॉ, और निर्वाचन में यानी चुनाव में सुधार, चुनाव सुधार के हिसाब से इसमें सुधार किया जा सकता है, इलेक्शन रिफॉर्म, मतदान व्यवहार, वोटिंग व्यवहार देखेंगे। और गठबंधन सरकारें, गठबंधन सरकार के हिसाब से कार्य करती हैं, के हिसाब से गठबंधन चलता है। और तल परिवर्तन कानून यानी तल पतल संबंधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले लाल धूमा में लगाते हुए समय CM है। और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्सों की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रीय एकता के संबंध, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति के बारे में देखेंगे, हमारी विदेश नीति कैसी, अंतिम पॉइंट देखेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में, संविधान की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के राष्ट्रीय आयोग के संबंध बनता। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, क्लास कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।